नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो देखिए, जब भी हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स निकालना हो तो उसके स्टेप्स आपके फिक्स्ड होते हैं। यहां पर आपको एक 3x3 की मैट्रिक्स बना लेनी है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए स्टेप्स किस तरीके से फिक्स्ड होते हैं। सबसे पहले आप इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, देन इस तरीके से बढ़ेंगे नीचे की तरफ, फिर इसको 0, फिर इसको 0, फिर यहां से यहां पर आएंगे, फिर इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर इसको 0, देन इस तरीके से आप मूव करते हुए इस तरीके से इस पाथ को फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसको 1 बनाना है, इसको 0, इसको 0, फिर उसके बाद इसको 1, इसको 0 1 एंड इस तरीके से मूव करना है आपको। तो देखिए यहां पर हम इसको लिख लेते हैं, लेट 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1 इज इक्वल टू आई ए। हम यहां पर ए को लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू आई ए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें वो उसी के बराबर होती है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और इनटू में रहेगा आपका a। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स में हम ये वाला मेथड फॉलो करेंगे एंड जो ऑपरेशन हम यहां पर लगाएंगे वही ऑपरेशन हम इसके अंदर लगाएंगे, और केवल रो ऑपरेशंस हमें यहां पर यूज करने हैं क्योंकि हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकाल रहे हैं। तो जरा देखिए, ये एलिमेंट, सबसे पहले मुझे इस वाले एलिमेंट को 1 बनाना होता है, तो वो तो हमें पहले से 1 बनाया दे रखा है, तो हमारा एक स्टेप कम हो गया है इसके अंदर। देन इसके बाद मुझे इस एलिमेंट को, इसके नीचे वाला जो एलिमेंट है इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए जरा देखें, यहां पर मैं इसको यदि इसके साथ जोड़ दूं तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। तो यहां पर हम इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। तो ऑपरेशन क्या रहेगा हमारा, ऑपरेटिंग R2 में हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 + R1 कि R2 और R1 को जोड़ना है और उसको R2 के अंदर लिख देना है आपका। तो देखिए यहां पर R1 सेम आ जाएगी, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 0, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 5, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो -2, यहां आ गया 0 -2 1 इज इक्वल टू। सेम ऑपरेशन हमें यहां पर भी लगाना है आपका, तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 1 1 एंड 0 0 0 1। उसके बाद अब देखिए ये एलिमेंट 0 हो गया, उसके बाद हम इस एलिमेंट को 0 बनाते हैं, तो ये भी 0 बन गया है आपका, ऑलरेडी 0 दे रखा है, तो ये भी हमारा काम हो गया। देन उसके बाद हम इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, तो ये दे रखा है हमें यहां पर 5 आपका। इसको 1 बनाने के लिए मैं रो 2 को 5 से डिवाइड कर दूं। जैसे ही हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 बन जाएगा। ऑपरेटिंग R2 में हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, R2/5, R2 को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां पर किस तरीके से एलिमेंट बन जाएगा, 1 2 -2 0, 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 रहेगा, यहां पर 1 और यहां पे हो जाएगा -2/5, 0 -2 1 इज इक्वल टू 0 0 0 और यहां पर है 1 आपका, 1/5 1/5 0 0 0 1, क्योंकि सेम ऑपरेशन हमें यहां पर भी लगाना है आपका। अब ये एलिमेंट हमारा 1 बन गया, इसके बाद मुझे इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, ये -2 है, इस रो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दें, तो यहां बन जाएगा 2 -2 कितना हो जाएगा, 0। तो अपना नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहने वाला है हमारा, ऑपरेटिंग R3 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं
उसको जोड़ देंगे 2r2 से, r2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसको जोड़ देंगे r3 में आपका। तो देखिए r1 और r2 तो सेम रहेंगे, 1 2 -2 0 1 -2/5। यहां पर आपका देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 और उसको जोड़ेंगे इसके साथ तो 0 + 0 = 0, यहां पे आ गया 0 आपका। देन इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 2, उसको जोड़ेंगे इसके साथ तो यहां पे कितना आ गया आपका 0 आ गया। देन इसके बाद इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4/5, उसको इसके साथ ऐड करेंगे तो यहां आ जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 5 - 4/5 मीन्स 1/5, तो यहां पर आएगा आपका 1/5। अब सेम ऑपरेशन हमें यहां पर भी लगाना है तो 1 0 0 1/5 1/5 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, उसको 0 के साथ जोड़ेंगे तो 2/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5, 0 के साथ जोड़ेंगे तो 2/5 और यहां पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आपका। अब ये एलिमेंट 0 बन गया, इसके बाद मुझे इस एलिमेंट को क्या बनाना है 1 बनाना है आपका। तो इसको 1 बनाने के लिए मैं r3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1/5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बन जाएगा यहां पर आपका। तो ऑपरेटिंग r3 और r3 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा 1 2 -2 0 1 -2/5। देन इसके बाद यहां पर आ जाएगा 0 0 और 1 और यहां पर इनटू में a भी चल रहा है आपका, यहां पे आ गया 1 0 0, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 5 इंटू a। अब जरा देखें, और हमने अप्रोच को मिटा दिया यहां से, हम उसको यहां पर बना देते हैं। जरा देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके बाद इस तरीके से यहाँ पर, फिर इस तरीके से हमें आना है। ये एलिमेंट 1 बन गया, इसके बाद मुझे इसे 0 बनाना है। अब देखिए ये माइनस का 2/5 है, यदि मैं r3 को 2/5 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ दूं तो ये 0 बन जाएगा। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या रहेगा हमारा, ऑपरेटिंग r2 में हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, r2 को जोड़ देंगे r3 के साथ आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 2/5, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 बन जाएगा, उसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये 0 बन जाएगा आपका, ये वाला एलिमेंट आपका। देखिए 1 2 -2, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और इसके साथ जोड़ेंगे तो 0, यहां पर भी 0 रहेगा, ये बन जाएगा 1, इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/5, उसको जोड़ेंगे इसके साथ तो ये कैंसिल होके 0 मिल जाएगा हमें, यहां पे आया 0 0 1 इज इक्वल टू, यहां पर अब देखिए सेम ऑपरेशन हमें यहां पर भी लगाना है तो 1 0 0, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2/5 से, तो इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4/5, उसको जोड़ेंगे इसके साथ तो ये बन जाएगा 1/5 मीन्स 5/5 इज 1, तो यहां पे आ गया 1, यहां पर भी 1 आपका, और इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 और उसको जोड़ देंगे इसके साथ तो मिल रहा है हमें 2 आपका, तो 2 2 5। अब देखिए उसके बाद इस एलिमेंट को 0 बनाने के बाद इससे ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए ये माइनस का 2 है, हम r3 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ देते हैं तो ऑपरेटिंग r1 में हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं कि r1 को जोड़ देंगे r3 के साथ आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 2, तो r3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 2 बन जाएगा, 2 को इसके साथ जोड़ेंगे तो ये 0 बन जाएगा आपका। तो यहां पर देखिए r1 में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो 1, यहां पर भी 0, 0 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो 2, यहां पर 2, 2 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो 0 आपका। देन उसके बाद यहां पर 0 0 1 0 1 0,
001 इज इक्वल टू, सेम ऑपरेशन हम यहां पर लगाएंगे आपका कि R3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ जोड़ देना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, 4 + 1 इज 5, 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 + 0 इज 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 10 + 0 इज 10। यहां पे आ गया 1 1 2 2 2 5 इंटू ए। अब उसके बाद इस वाले एलिमेंट को हमें 0 बनाना है। तो ये एलिमेंट हमें यहां पर 2 दे रखा है, इसमें से इसको घटा दें 2 से मल्टीप्लाई करने पर। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 का ये एलिमेंट 0 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। तो अगला ऑपरेशन क्या है हमारा, ऑपरेटिंग R1 में से हम 2R2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जरा देखिए क्या मिलेगा हमें यहां पर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन गया, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, यहां पर तो ऑलरेडी 0 है तो सारा कुछ 0 रहेगा। देन इसके बाद 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल टू, यहां पर भी हमें सेम ऑपरेशन लगाना है। 5 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, 5 - 2 इज 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया, 4 - 2 इज 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो गया, 10 - 4 इज 6, और बाकी एलिमेंट सेम है आपके 1 1 2 एंड 2 2 5 इंटू ए। इस मैट्रिक्स को हम बी मान लेते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आप देखिए किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई क्या आ रही है आपकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रही है, तो वो एक दूसरे का इनवर्स होती है। एक प्रॉपर्टी थी आपकी कि ए की मल्टीप्लाई यदि इस इनवर्स के साथ करते हैं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आती है। इस ए और बी की मल्टीप्लाई किसके बराबर आ रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रही है। तो ये जो बी है वो क्या होगा, इनवर्स होगा ए का। तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, और वो क्या आया है आपका 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ये क्या आया है आपका, ए इनवर्स आया है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में स्टेप्स फिक्स्ड हैं, इस प्रोसीजर को आपको नहीं भूलना है एंड आप स्टेप अपने हिसाब से इसमें बनाते जाएंगे। सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, इसके नीचे वाले दोनों 0, फिर इस एलिमेंट पर आएंगे 1 0 1 0 0 0। अगर आपने इस प्रोसीजर को मिस किया तो आप कभी भी यहां पर इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप ऊपर नीचे कर दिया तो आपके ये एलिमेंट्स उस हिसाब से 0 और 1 का फॉर्म ले ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन के अंदर। तो केवल ये प्रोसीजर याद रखना है एंड एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 का और वाला पार्ट आपको क्या दे रखा है, इफ ए इज इक्वल टू में दिस मैट्रिक्स देन इवेल्युएट ए इंटू ए ट्रांसपोज। ये फर्स्ट पार्ट है आपका। सेकेंड पार्ट वो दे रखा है ए ट्रांसपोज इंटू ए एंड शो दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक। पहले तो हमें ये दोनों वैल्यूज निकालनी है, देन उसके बाद हमें इन्हें सिमेट्रिक भी दिखाना है। तो हम पहले ये वैल्यूज निकाल लेते हैं आपकी। जरा देखिए मैं इसमें पहले ए ट्रांसपोज निकाल लूं यहां पर, तो ए ट्रांसपोज आपका क्या आ जाएगा भाई, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी 2 -1 3 1 2 0 2 -1 एंड 2। ये आ गया ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब हम निकालते हैं पहला पार्ट, जो क्या निकलवा रहा है आपसे, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो ए की वैल्यू लिखिए 2 -1 3 1 2 0 2 -1 2 इनटू में 2 1 2 -1 2 -1 3 0 2। ये आपको निकालना है मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई करते हैं, जरा देखिए किस तरीके से। यहां पर आ जाएगा आपका पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 4 -1 इंटू -1 इज +1 3 इंटू 3 इज 9। अब पहली रो की दूसरे कॉलम से 2 इंटू 1 इज 2 -1 इंटू 2 इज -2
एंड 3 इंटू 0 इज 0। पहली रो तीसरे कॉलम के साथ 2 इंटू 2 इज 4, -1 इंटू -1 इज +1, 3 इंटू 2 इज 6। देन रो 2 की कॉलम 1 से 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू -1 इज -2 एंड 0 इंटू 3 इज 0। रो 2 कॉलम 2 के साथ 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4 एंड 0 इंटू 0 इज 0। रो 2 कॉलम 3 के साथ 1 इंटू 2 इज 2, 2 इंटू -1 इज -2 एंड 0 इंटू 2 इज 0। देन रो 3 कॉलम 1 के साथ 2 इंटू 2 इज 4, -1 इंटू -1 इज +1 एंड 2 इंटू 3 इज 6। रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ 2 इंटू 1 इज 2, -1 इंटू 2 इज -2, 2 इंटू 0 इज 0। रो 2 कॉलम 3 के साथ 2 इंटू 2 इज 4, यहां पे आ गया +1 एंड यहां पर 4। अब इनको ऐड करके लिख देते हैं जरा क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास। 4 और 9 13, 14 यहां पर वैल्यू आई है 14, यहां पर 0, ये हो गया 6 4 10 11, यहां पर 0 आ गया आपका कैंसिल होने के बाद, यहां पर 5, यहां पर भी ये कैंसिल हो गया 0, यहां पर हो गया 11 कैंसिल हो गया 0, यहां पर हो गया 5 आपका। अब ये तो आ गई A इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू। अब मैं क्या करता हूं, इसको सिमेट्रिक और प्रूव कर देता हूं। A इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए जो भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है आपको निकालना होता है उसका ट्रांसपोज। अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है। तो मुझे इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मैं इसी का ट्रांसपोज निकाल दूंगा। तो मैट्रिक्स क्या आई है, A इंटू ए ट्रांसपोज 14 0 11 0 5 0 11 0 5। इसका ट्रांसपोज करते हैं। जरा देखिए, ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी 14 0 11, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी 0 5 0, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी 11 0 5। अब इसको जरा मैच करें, क्या ये दोनों बराबर आ रही हैं? 14 0 11 0 5 0 11 0 5। तो ये A इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, A इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ रहा है। मतलब आप कह सकते हैं A इंटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये मैट्रिक्स क्या है आपकी? सिमेट्रिक है। आधा क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम निकालते हैं इसका B वाला पार्ट। आपको निकालना है A ट्रांसपोज इंटू ए, मतलब अब A ट्रांसपोज को पहले रखना है। तो वैल्यू रखते हैं हम इसकी 2 1 2 -1 2 -1 3 0 2। A ट्रांसपोज इंटू ए, अब A की वैल्यू रखिए 2 -1 3 1 2 0 2 -1 2। मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहली रो की पहले कॉलम के साथ 2 इंटू 2 इज 4 +1 +2 इंटू 2 4 आ गया आपका। रो 1 कॉलम 2 के साथ यहां जाएगा -2 +2 और यहां पे आ गया -2। रो 1 कॉलम 3 के साथ 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 2 इज 4। देन अब रो 2 की कॉलम 1 के साथ यहां जाएगा -2 +2 -2। रो 2 कॉलम 2 के साथ यहां जाएगा 1 +4 +1। रो 2 कॉलम 3 के साथ यहां आ जाएगा आपका -3 +0 -2। रो 3 कॉलम 1 के साथ यहां आ जाएगा 6 0 4। रो 3 कॉलम 2 के साथ यहां आ जाएगा -3 0 -2। रो 3 कॉलम 3 के साथ 3 इंटू 3 इज 9, 0 इंटू 0 इज 0 एंड 2 इंटू 2 इज 4। सभी को एडअप कर देते हैं तो यहां आ गया आपका 9, इससे ये कैंसिल हो गया, -2 बचा यहां पर, 6 4 10 आपका। यहां पर आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, -2 यहां पे आ जाएगा 6
-5, यहां पे आ गया आपका 10, यहां पे आ जाएगा -5 और यहां पर है 13, 9 और 4 13। देयर इज सम मिस्टेक, 13 तो वैल्यू ही नहीं है इसमें, तो यहां पर 13 नहीं आना चाहिए। देयर इज सम मिस्टेक, हमने कुछ लिखने में गड़बड़ की है। यहां पर 2 1 2 -1 2 1 3 0 2 2 -1 3 1 2 0 2 -1 2। तो ज़रा देखिए रो 3 की कॉलम 3 के साथ 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 0 इंटू 0 इज 0 4। ओके, तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है आपका, ठीक है, वैल्यू सही आ रही है आपकी। तो A इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू तो ये आ गई। अब मुझे इसको करना है आपका सिमेट्रिक प्रूव, तो इसमें इसका ट्रांसपोज कर देंगे। यहां आ जाएगा 9 -2 10 -2 6 -5 10 -5 13। इसका हम कर देंगे ट्रांसपोज आपका। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, 9 -2 10, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी -2 6 -5 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी 10 -5 13। इसको ज़रा देखिए वैल्यूज सेम है आपकी, 9 -2 10 -2 6 -5 एंड 10 -5 13। तो ये आपका A ट्रांसपोज इंटू ए के बराबर है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं कि A ट्रांसपोज A इज सिमेट्रिक। तो ज़रा देखिए हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। पहला पार्ट वो आपसे कह रहा था A इंटू ए ट्रांसपोज निकालिए, दूसरा पार्ट कह रहा था A ट्रांसपोज इंटू ए निकालिए। दोनों की वैल्यूज हमने निकाल दी। फिर वो कह रहा था कि उन्हें सिमेट्रिक भी प्रूव कीजिए, तो केवल आपको उनका ट्रांसपोज उसी के बराबर दिखाना था। हमने दोनों में दिखा दिया है, मतलब हमने प्रूव कर दिया कि A ट्रांसपोज इंटू ए और A इंटू ए ट्रांसपोज क्या है आपके सिमेट्रिक हैं, एंड उनकी वैल्यूज भी हमने इस क्वेश्चन के लिए निकाल दी हैं आपकी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो ये दो आपको पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो जरा देखें ये पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं आपके वो क्या दे रखे हैं आपको, यहां पर बराबर दे रखे हैं। वो सम स्केलर मल्टीपल हैं एक दूसरे के। इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म मिल जाएगी। ये होते हैं लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज, तो दोनों के एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है, मतलब दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो इन दोनों लाइंस को हम कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग, इसको कुछ नाम दे देते हैं, फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर रेस्पेक्टिवली। तो जरा देखिए a1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से a1 वेक्टर बराबर आएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड a2 वेक्टर क्या आएगा आपका, वो आएगा यहां पर 3i कैप यहां से प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड b वेक्टर किसके बराबर आएगा आपका, b वेक्टर यहां पर आएगा ये वाली वैल्यू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, ये b वेक्टर आ गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाई, फॉर्मूला क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, वो होगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस अपॉन b वेक्टर का मॉड्यूलस। तो हमें a2 माइनस a1 चाहिए होगा और b वेक्टर चाहिए, b वेक्टर है, a2 माइनस a1 वेक्टर निकाल लेते हैं हम। तो a2 माइनस a1 वेक्टर किसके बराबर आएगा, 3 माइनस 2 इज i कैप, 4 माइनस 3 प्लस j कैप, 5 माइनस 1 इज 4k कैप। तो ये आ गया a2 माइनस a1 वेक्टर। हमें चाहिए a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर, तो हम निकाल लेते हैं आपका a2 माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो जरा देखिए i j k, इस वेक्टर के i j k के कोफिशिएंट्स तो यहां पर 1 1 4 हैं,
114, इस वेक्टर के कोफिशिएंट्स 2, 5, 3। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देंगे अलोंग रो 1, तो आई बाहर आएगा आपका। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 -20 माइनस जे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 -8 प्लस के कैप, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 -2। यहां पर क्या आ गया आपका, यहां पे आ गया -17 आई कैप, और यहां पे आ गया आपका प्लस का 5 जे कैप एंड 3 के कैप। ये इस वैल्यू आई है। मुझे चाहिए इसका मॉड्यूलस, तो मैं इसका मॉड्यूलस निकाल लूंगा a2 - a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं हम, i वाले कोफिशिएंट का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर आ गया 289, 5 का स्क्वायर आ गया 25, 3 का स्क्वायर आ गया 9। तीनों को ऐड अप करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा यहां पर 323। तो अंडर रूट ऑफ 323 वैल्यू आई है आपकी। बी वेक्टर का मॉड्यूलस और चाहिए हमें, तो बी वेक्टर का मॉड्यूलस और निकाल देते हैं हम। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। इसको हमने ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा है यहां पर हमें मिल रहा है 38। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। इस टर्म की वैल्यू आई है अंडर रूट 323, इस टर्म की वैल्यू आई है अंडर रूट 38। दोनों पे एक ही बार रूट लगा लेंगे तो यहां पर ये वैल्यू आई है, ये आई थिंक कैंसिल हो जाएगी। ये 323 जो है आपका ये 19 से कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं इसको, ओके एग्जैक्टली कैंसिल हो रहा है। तो 19 से ये 17 टाइम्स और ये 2 टाइम्स आपका, तो यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आई है वो आई है 17/2 अंडर रूट 17/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्या है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों लाइंस के बीच में। तो बेसिकली पैरेलल लाइंस के केस में ये फॉर्मूला था आपका, जब बी वेक्टर जो है दोनों में सेम होता है। अगर बी वेक्टर दोनों में अलग हो तो फॉर्मूले में कुछ स्लाइड सा चेंज आता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तब क्या बनेगा, वो होगा a2 - a1 वेक्टर डॉट, अब क्योंकि b1 और b2 अलग होंगे अगर लाइंस पैरेलल नहीं होंगी, तो डॉट b1 क्रॉस b2 इसका मॉड्यूलस, और नीचे आएगा आपका b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। ये होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर दोनों लाइंस पैरेलल ना हो। स्लाइड सा चेंज है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट और नीचे b1 क्रॉस b2 का मॉड्यूलस। अगर दोनों पैरेलल हैं तो b सेम होता है, तब उस केस में फॉर्मूला इस तरीके से चेंज हो जाता है आपका। तो फॉर्मूले आपको लर्न रहेंगे तो इजीली आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल पाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये आपको एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5। इन कर्व्स के बीच में जो एरिया बनता है वो आपको निकालना है। तो जरा इस कर्व को आप देखें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये एक पैराबोला है जिसे थोड़ा सा उन्होंने ये समझ लें कि इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दे रखा है। आप इस 4 को इस तरफ ले जाएं यहां से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इस थोड़ी देर के लिए इस +4 को यहां से कैंसिल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एक पैराबोला होता है। कौन सा पैराबोला, ये बनता है आपका एक अपवार्ड पैराबोला इस तरीके से। अगर वो इसमें +4 ऐड कर रहा है, मतलब वो इसके केवल वर्टेक्स जो ओरिजिन पे था आपका उसको स्लाइड शिफ्ट कर रहा है। अगर वो इसमें +4 कर रहा है तो आपको नीचे की तरफ 4 बढ़ जाना है एंड इस तरीके से आपके पैराबोला को बना देना है। आई रिपीट, 4 ऐड कर रहा है तो आपको नीचे की तरफ बढ़ना है। अगर वो इसमें यहां पर 4 माइनस कर देता तो आपको ऊपर की तरफ 4 बढ़ना था एंड यहां से पैराबोला को बना देना था इस तरीके से। तो अगर आपके पास ऐसा हो जाए कि भाई पेपर में आप इसको ना पहचान पाएं कि ये कौन सा पैराबोला है, तो इसके लिए दूसरा तरीका भी देखिए। यहां पर आप इसके कर्व को लिखें x y। अब x की वैल्यू जब 0 है तो y क्या मिलेगा,
x 0 रख देंगे तो y मिलेगा -4। देन उसके बाद कोई और वैल्यू रख लें आप इसमें, x मिलेगा 1, x को 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ पर -3, x 1 लोगे तो y आएगा आपका -3, मीन्स यहाँ पर x1 y -3 और 0, -4। तो भी आप इस पैराबोला को सिंपली बना सकते हैं। अब मैं इस ग्राफ को बना लेता हूं डायरेक्टली, क्योंकि मैंने पहचान लिया है ये एक पैराबोला है आपका, या फिर आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं 1 2 3 4। तो यहां से वर्टेक्स होगा इसका, पहला पॉइंट क्या मिल रहा था 0, -4, दूसरा पॉइंट था 1, -3। तो 1 x1 है और y -3 यहां पर है आपका, यहां से जाएगा। ऐसे ही 2-3 पॉइंट और लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये एक पैराबोला है एंड आपको इसको इजिली बना सकते हैं। अब यहां पर देखें दूसरा कर्व दे रखा y = 0, तो y = 0 तो यही लाइन होती है जिसको हम x एक्सिस बोलते हैं आपका। दूसरी दे रखी है y = 5, तो y = 5 एक लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये वाला पोर्शन आपको निकालना है इन दोनों लाइंस के बीच में ये। अब देखिए इसको हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एरिया किस तरीके से निकालेंगे हम, इस रीजन को कुछ नाम दे दें OABC, एरिया ऑफ OABC। मैं एक साइड का निकालूंगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों का मिल जाएगा आपका। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है वो कहां से कहां दे रखी है, y एक्सिस की लिमिट हमें दे रखी है। y = 0 to 5, लिमिट्स कहां से कहां जा रही हैं 0 to 5, और x dy, हम x ऑफ कर्व या बोल दें आप x ऑफ पैराबोला dy, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि लिमिट्स हमें y एक्सिस पर दे रखी हैं। तो यहां पर 2 है आपका 0 to 5, हम यहां से x ऑफ पैराबोला निकाल लेते हैं। तो x ऑफ पैराबोला की वैल्यू क्या आएगी, वो आ जाएगी x, रूट को इस तरफ ले जाएंगे √, सॉरी ये नहीं दे रखा, ये तो समझाने के लिए था, ये है कर्व आपका। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से √y + 4। तो हम यहां पर वैल्यू रख देते हैं √y + 4 dy, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है तो इसको आप ऐसा समझिए जैसे ये एक x हो आपका। तो x की पावर 1/2 दे रखी है, पावर में 1 ऐड करेंगे और उसी पावर को नीचे लिखेंगे आपका यहां पर। तो ये आ गया आपका 2, 0 to power 2, पावर को जरा लिखिए y + 4 की पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 नीचे 0 to 5, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये 1 आएगा, उसको आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 ये बन गया 3/2, 2 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे, y + 4 की पावर 3/2 0 to 5। जरा देखें यहां पर ये बन गया 4/3, अपर लिमिट को पुट करेंगे तो 5 + 4 9 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे y की जगह तो 0 + 4 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो 4 की पावर 3/2। यहां पर आ गया 4/3, 9 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर एंड यहां पर दे रखा है 3/2 माइनस 4 को लिख लेंगे 2 का स्क्वायर और यहां पर दे रखा है 3/2। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे बचा 3 की पावर 3 मींस 27 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 18 आपका, सॉरी 8। तो यहां पे आया 4/3, 27 - 8 कितना हो गया आपका, ये हो गया 19। अब ये कैंसिल तो किसी से हो नहीं रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 76/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आपका जो एरिया है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या मिल रहा है आपको 76/3 स्क्वायर यूनिट्स मिल रहा है। अब जो क्वेश्चन नंबर 35 है आपका वो सेम आपको लास्ट मॉक टेस्ट पेपर में दे रखा था, दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, और वाला भी और ये वाला भी। वो क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, अब उन्हें मैं फिर से यहां करवाऊं तो इस बात का कोई मतलब नहीं है आपका। तो मैं इन क्वेश्चंस को लास्ट मॉक टेस्ट पेपर में कवर कर लिया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप इन दोनों क्वेश्चंस को देख लेना। एंड इनके साथ ये मॉक टेस्ट पेपर आपका फिनिश हो गया है। इसके बाद वाला जो थर्ड मॉक टेस्ट पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।